सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 9th का प्रकरण लघु कथा लेखन। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बड़ा चाव होता है। दादी और नानी की कहानियाँ हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य वैसे तो मनोरंजन ही होता है, किंतु इनमें कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर सकता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। कहानी लेखन के प्रकार पढ़ेंगे। आकार की दृष्टि से ये कहानियाँ दोनों तरह की हैं। कुछ लंबी कहानियाँ होती हैं, जबकि अन्य कुछ छोटी। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी ही होती है। आइए पढ़ते हैं कहानी लेखक लघु कथा लेखन। कहानी लिखते समय महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो निम्नलिखित हैं। पहली, दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। दूसरा, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए और न ही अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। तीसरा, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन पढ़ने में रमा रहे। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी लेखन की विशेषता पढ़ेंगे। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कथानक का अर्थ कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया है। कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। प्राचीन कहानी का उद्देश्य मनोरंजन था, परंतु आज की कहानी में पाठक नई संवेदना की खोज करते हैं। वर्तमान कहानी लेखन का मुख्य विषय मनुष्य जीवन की कोई समस्या, संवेदना होती है। पशु पक्षी, देव दानव नहीं, परंतु बच्चों की कहानियों में यह प्रमुख विषय हो सकता है। कहानी लेखन की विधियां पढ़ेंगे। पहली, कहानी की सहायता या उसके आधार पर कहानी लिखना। दूसरा, पहले रूपरेखा खड़ी कर तब लिखना चाहिए। अधूरी कहानी को पूरी करने का अभ्यास करना चाहिए। चित्रों की सहायता से भी कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण संकेत दिए हुए हैं यहाँ पर। आलसी लड़का, पैसों से भरा एक थैला, बिना प्रयास ही इतने सारे पैसे, व्यर्थ खर्च, कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कद्र और उपयोगिता, ये संकेत दिए गए हैं। इस आधार पर कहानी का निर्माण किया जाएगा। सोनू एक आलसी लड़का था। वह अपना समय यूं ही आवारागर्दी में व्यतीत करता था। इस कारण वह हमेशा कार्य करने से जी चुराता था। एक दिन उसे पैसों से भरा एक थैला मिला। वह अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह यह सोच कर खुश हो रहा था कि उसे कितने सारे पैसे मिल गए। सोनू ने कुछ पैसों से मिठाई खरीदी, कुछ पैसों से कपड़े और कुछ से सामान। इस प्रकार उसने पैसों को व्यर्थ खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तब उसकी माँ बोली, बेटा, पैसा यूं बर्बाद न करो। इस पैसे का उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करें। सोनू बोला, माँ, पैसे, मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे कार्य करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। धीरे धीरे सोनू ने सारा पैसा खर्च कर दिया।
अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस तरह वह एक बार फिर अपनी उस स्थिति में आ गया। सोनू को एहसास हुआ कि यदि उसने वह धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो उसने अवश्य उसकी कद्र और उपयोगिता समझी होती। तो इससे शिक्षा क्या मिलेगी? धन की उपयोगिता तभी समझ आती है जब वह मेहनत से कमाया हुआ हो। अतः इसकी हेडिंग है, इसका शीर्षक होगा मेहनत की कमाई। एक और उदाहरण पढ़ेंगे जिससे स्पष्टतया हम लोग समझ सकें कि लघु कथा लेखन क्या होता है। यहाँ पर भी कुछ संकेत दिया है। आश्रम, नटखट, शिष्य, दीवार फादना, उसके गुरुजी यह बात जानते थे, दीवार पर सीढ़ी लगी दिखाई दी, नीचे उतरने में मदद, गुरुजी के प्रेम पूर्ण वचन, गलती के लिए क्षमा। तो यहाँ पर कहानी का शीर्षक है सबक। एक समय की बात है, एक आश्रम में रवि नाम का एक शिष्य रहता था। वह बहुत ही नटखट था। वह प्रत्येक रात दीवार फांद कर बाहर आ जाता था, परंतु उसके बाहर जाने की कोई जानता नहीं था कि वो कब बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले वो लौट भी आता था। वह सोचता था कि उसके आश्रम में घूमने की बात कोई नहीं जानता, लेकिन उसके गुरुजी यह बात जानते थे। वे रवि को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। एक रात हमेशा की तरह रवि सीढ़ी पर चढ़ा और दीवार फांदकर बाहर कूद गया। उसके जाते ही गुरुजी जाग गए। तब उन्हें दीवार पर सीढ़ी लगी दिखाई दी। कुछ घंटे बाद रवि लौट आया और अंधेरे में दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त उसके गुरुजी सीढ़ी के पास ही खड़े थे। उन्होंने रवि की नीचे उतरने से मदद की और बोले, बेटा, रात में जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें अपने साथ एक गर्म शॉल अवश्य रखनी चाहिए। गुरुजी के प्रेम पूर्ण वचन का रवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती के लिए गुरुजी से क्षमा मांगी। साथ ही उसने गुरुजी को ऐसी गलती न करने के लिए वचन दिया। इससे क्या सबक मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? तो प्रेम पूर्ण वचनों का सबक जिंदगी भर तक याद रहता है। उदाहरण 3 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसकी विधि अलग है। प्रस्थान बिंदु के आधार पर कहानी कैसे पूर्ण की जाए, ये हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रस्थान बिंदु दे रखे हैं। प्रतिभा स्कूल में आज बहुत उदास थी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेली आराध्या ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। ये प्रस्थान बिंदु है। इससे आगे हम लोग कहानी का निर्माण करेंगे। मैंने अपने माता पिता का कहना नहीं माना। आराध्या ने कहा, पूरी बात बताओ। प्रतिभा ने बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, लेकिन मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। माता पिता ने कई बार मुझे समझाया था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। समय नष्ट हो गया। इस कारण से मैंने अपने पाठ को ठीक ढंग से याद भी नहीं किया और मैं फेल होगी यानी अनुत्तीर्ण हो जाऊंगी, ऐसा उसने सोचा और डरने लग गई। आराध्या ने कहा, तुम चिंता मत करो, कठिन परिश्रम करो, अच्छे अंक से पास हो जाओगी। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैं तुम्हें अपना नोट्स भी दे रही हूँ, तुम इसे लिखकर पूरा करो। मैं शाम को 5 बजे तुम्हारे वहाँ आऊँगी और हम दोनों मिलकर 1 घंटा पढ़ेंगे। इतना सुनते ही प्रतिभा खुश हो गई कि उसकी मित्र आराध्या उसकी मदद कर रही है। आराध्या की मदद से प्रतिभा ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। पढ़ने में मन लगने लगा। यह परिवर्तन देखकर उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। परीक्षा हुई तो प्रतिभा और आराध्या दोनों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। प्रतिभा ने आराध्या को कहा कि तुम मेरी सच्ची सहेली हो, तुम्हारे ही वजह से मेरे अंदर साहस जगा और मैंने परिश्रम किया। आराध्या ने कहा, एक अच्छा दोस्त ही दूसरे दोस्त की मदद करता है। धन्यवाद देने की बात नहीं है, तुमने मेहनत की और तुमने सफलता प्राप्त की। प्रतिभा के माता पिता भी बहुत खुश थे। तो यह है प्रस्थान बिंदु के द्वारा लघु कथा लेखन, कहानी लेखन। धन्यवाद। आशा है कि आप अच्छे से आपने समझा होगा और अन्य कहानियों का निर्माण आप अवश्य करेंगे।